बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ, लेकिन आज मुद्दा बड़ा गंभीर है व्यूअर्स। स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद, उनके साथ अरविंद केजरीवाल, उन्हीं की पार्टी के मुखिया, उनके घर में ड्राइंग रूम के अंदर मारपीट होती है। अब तो उन्होंने फॉर्मल कंप्लेंट कर दी। उसमें क्या लिखा है कि मेरे साथ मारपीट हुई, मुझे चांटे मारे गए, थप्पड़ मारे गए, लातों से मुझे मारा गया, प्राइवेट पार्ट्स पर मुझे मारा गया, मेरे कपड़े फट गए, मेरे कपड़े उतर गए। इसीलिए उसमें धाराएं यौन शोषण की लगाई गई। और किसने किया ये? अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक ने किया ये, पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार ने किया ये। अब कुछ बातें समझ से परे। कोई पर्सनल असिस्टेंट किसी सांसद के साथ यह व्यवहार कर सकता है? और चीफ मिनिस्टर घर के अंदर मौजूद है, उनको पता नहीं चलेगा। फिर पार्टी ने एक वीडियो निकाला जिसमें स्वाति मालीवाल दिख रही हैं और वो गुस्से में है और वो कह रही है मैंने 112 नंबर पर फोन किया, मैं यहीं रहूंगी, पुलिस यहीं आएगी, सिक्योरिटी उनसे कह रही है आप बाहर जाइए। किसी के साथ, महिला के साथ इतनी मारपीट हुई हो, आप उससे ये कहेंगे कि आप बाहर चली जाइए? सामान्य व्यवहार है। आप बैठाओगे, क्या हुआ मैम ने भी, हम देखते हैं केजरीवाल जी को बाहर आना चाहिए था, वो आके उनके वो बाहर आते, सारा मामला समझते, क्या हुआ निपटाते। उसके बाद स्वाति मालीवाल ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर कि राजनीतिक स्टंटमैन खुद को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। वो किसके लिए कह रही है ये शब्द, राजनीतिक स्टंटमैन? और उन्होंने कहा सच सामने आएगा। आज यही सच हम भी आपके सामने रखना चाहते हैं और वादा आपसे ये कि सारी बातें खुलकर आपके साथ हम करेंगे रोज की तरीके से। लेकिन मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, फाउंडिंग मेंबर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के, शुरुआत से जानते हैं स्वाति मालीवाल को भी, अरविंद केजरीवाल को भी। ऋचा अनिरुद्ध जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और ऋचा जी की तो दोस्त हैं स्वाति मालीवाल, मुलाकातें हैं, बातें हैं। कोशिश की होगी आपने उसके बाद, इस प्रकरण के बाद भी बात करने की, क्या हुआ मैं उनसे पूछूंगा। दीपक चौरसिया जी रोज की तरह सर, स्वागत आपका। सर कहां से कहां पहुंच गया ये पूरा मामला? सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होगी, ये सोच सकता है कोई? नहीं, ये तो अकल्पनीय है कि ये हो सकता है जो हुआ है। जिसको 3 महीने पहले केजरीवाल जी ने सांसद बनाया, जिसको केजरीवाल जी ने महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, महिला आयोग का अध्यक्ष बना कि वो बंगला अलॉट किया जो आज तक कभी दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को बंगला अलॉट नहीं हुआ, सारे वो प्रोटोकॉल रहे उसको। और खासतौर पर मैं आपको बताऊं, 3 नाम, स्वाति, अश्वति, संतोष कोहली, ये 3 वो नाम है जो केजरीवाल जी ने जब IRS छोड़ा था तब से वो काम कर रहे हैं। अच्छा। संतोष कोहली की हत्या हो गई, रोड एक्सीडेंट में कैसे हुआ, किसने मारा, उसकी जांच वाच पता नहीं क्या हुआ, उसमें जांच में क्या आया। अब बची स्वाति और अश्वति। स्वाति जब NGO शुरू में बना था तब से काम कर रही है। मोहल्ला सभा लगाना हो, स्वराज वाला कैंपेन हो, RTI वाला कैंपेन हो, अन्ना आंदोलन बना। नौकरी छोड़ने के बाद केजरीवाल ने जब ये सब काम शुरू किए तब से? तब की बात। ऑलराइट, इतनी पुरानी है। 2004 से मैं जानता हूं उसको, 2004, 20 साल हो चुके हैं। और आप भी तब से ही हैं? हाँ, हम चूंकि फुल टाइम नहीं जुड़े हुए थे, हम पार्ट टाइम जुड़े हुए थे, हम भी साइड में काम किया करते थे। जब पॉलिटिकल पार्टी बनी तब से हम फुल टाइम आ गए थे। जब अन्ना आंदोलन में हम 2009 से 10 से हम फुल टाइम हो गए थे। बाद में फिर पार्टी बनी, फाउंडर मेंबर रहा मैं। उस वक्त स्वाति मालीवाल का क्या रोल था केजरीवाल जी के पूरे सेटअप के अंदर? मैंने कहा ना कि अगर सबसे जो पुराने 5 लोग हैं तो जो काम शुरू हुआ था उसमें मनीष सिसोदिया जी थे, अरविंद केजरीवाल, और उसमें फिर स्वाति मालीवाल और विभव भी तब से काम कर रहे हैं। विभव और स्वाति लगभग सेम टाइम के से काम कर रहे हैं। विभव जो काम करते थे वो ज्यादातर काम करते थे मनीष के साथ कबीर में, और स्वाति जो काम करती थी वो PCRF में काम करती थी, कौशाम्बी में जिसका ऑफिस था गाजियाबाद में, केजरीवाल के साथ। और संतोष जो काम करती थी वो परिवर्तन में काम करती थी, वो वहां पे। शी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी आपने एम्फसाइज मैं वेरी इसलिए कहा कि जैसे हम लोग भी बातचीत करते थे तो हम बात करते थे भाई अरविंद जी क्या करना है क्या नहीं करना, और हम लोग थोड़ा सा एक गैप था बातचीत करने का। स्वाति के साथ ये कभी नहीं रहा। वो कभी भी जाके कमरे में बात कर सकती है, कभी भी आ सकती है, जो मन में आया उसको कह सकती है। स्वाति कभी जी भी नहीं लगाती थी अरविंद को, मैंने देखा। अच्छा, नहीं हो सकता है इतनी क्लोजनेस रही हो, हालांकि एज तो काफी डिफरेंस है। इसके बाद भी स्वाति को मैंने कभी अरविंद जी कहते हुए नहीं देखा। क्या पता मुख्यमंत्री बनने के बाद भले बोला हो। 2014 तक जितनी बार मैंने सुना तो हमेशा अरविंद बोलती थी, अरविंद ऐसे करके बोलती। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्वाति का जो रोल है, ये जो हुआ है, वो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत पहले से गड़बड़ हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि जो कुछ हुआ है पिछले 1 महीने में हुआ है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी जेल जाने के पहले स्वाति को राज्यसभा भेज के जा चुके हैं। जो पूरा समीकरण बदलता हमको दिख रहा है वो जेल जाने के बाद है। जेल जाने के बाद लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप।
आपने बताया आंदोलन से भी पहले से साथ अरे में। भाई टीम अन्ना जो 20 लोगों की बनी ऑल इंडिया में, हाँ। जिसमें जस्टिस संतोष हेगड़े थे, बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, क्या बोलते हैं किरण बेदी थी, जिसमें सुनीता गुजारा जो एशिया की चैंपियन रही मैराथन की वो हुआ करती, उसमें भी स्वाति थी। तो वो मैं कह रहा हूं कि आंदोलन नौकरी छोड़ी, केजरीवाल ने सामाजिक काम शुरू किया, वहां पर स्वाति मालीवाल आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा। उसके बाद वो जब टीम अन्ना बन गई उसमें वो शामिल थी, बहुत महत्वपूर्ण रोल। उसके बाद जब सरकार बन गई तो इनको दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, एक बहुत बड़ा रोल दिया गया उनको। अभी 3 लोगों को राज्यसभा भेजा, उसमें उसको भेजा, वो फिर उनको राज्यसभा भेजा। भाई संजय सिंह के साथ स्वाति मालीवाल भी गई। तो और ये अभी 3 महीने भी तो वो 2004 से लेके 2024 तक स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं और उनको हर इंपॉर्टेंस मिली जो किसी को नहीं। पार्टी में नहीं, मुझे लगता है कि पूरे, अगर आप उनके पूरी टाइम को देखिए, पार्टी तो अभी 2012 में बनी, उसके पहले भी बहुत महत्वपूर्ण रही, पार्टी बनने से पहले भी बहुत महत्वपूर्ण थी, पार्टी बनने के बाद भी थी। और ऐसा नहीं कि स्वाति मालीवाल ने केवल दिल्ली में काम किया, जितनी पूरे देश में टूरिंग हुई, जिसमें टूर किया करते थे, उसमें भी स्वाति। अरे एक चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम केजरीवाल जी मतलब स्वाति मालीवाल की इंपॉर्टेंस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो शिकायत उन्होंने की है वो तो केवल विभव कुमार के खिलाफ की कि विभव कुमार ने मुझे मारा पीटा। तो मतलब अभी तक इसमें केजरीवाल जी का रोल आया नहीं। हालांकि जो पहली पीसीआर कॉल थी उसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल सीएम के कहने पर सीएम ने अपने पीए से मुझे पिटवाया, लेकिन ये जो ऑफिशियल उनकी एफआईआर है उसमें केजरीवाल जी का नाम नहीं है। देखिए, मैं अगर आपसे मिलना चाहता हूं, आप मेरे दोस्त हो, अगर हमसे आप नहीं मिलना चाहोगे तो आप क्या करोगे कि जो आपकी सोसाइटी का मेन गेट होगा ना, सिक्योरिटी वाले को वहीं बता दोगे फला नंबर की गाड़ी है और फला आए तो अंदर ही मत आने देना। एक बार अगर अंदर मैं आ भी गया कैसे भी करके, तो फिर आप जब हम बेल नॉक करेंगे तो अपने पीए को बोल दोगे काम करना, बेल मत खोलना। ये आप नहीं कहोगे कि काम करो ड्राइंग रूम में बैठा लो, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। हाँ, ये इस पे एफआईआर में उन्होंने लिखा है कि मुझे कहा गया, मैं बैठी हुई थी और मुझे कहा गया स्टाफ केम एंड टोल्ड मी दैट सीएम इज कमिंग टू मीट मी। अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि स्वाति को बैठाइए ड्राइंग रूम में, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं मिलने, और फिर विभव आके पीटना शुरू करते हैं, मतलब एक बार कह दें चले जाओ, तब भी बात समझ में आती है कि केजरीवाल का इंस्ट्रक्शन है। अगर केजरीवाल जी को नहीं मिलना होता तो केजरीवाल जी विभव को भेजते, बोले काम करो अभी मुझे उससे नहीं मिलना, उसको बोल दो बाहर चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कह रहा है बैठो वही दोबारा पीए को भेजेगा और धड़ा मारम पीट। और इस एफआईआर में क्या लग रहा है कि एक नई बात जो मुझे अभी पता चली कि उसके पीरियड्स भी चल रहे थे, उसने कहा भी बोला। हाँ, तो आप जरा सोचो ना, मतलब तो फिर क्यों, मतलब फिर वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, केजरीवाल वो कह रही है केजरीवाल जी मुझे मिलने के लिए आ रहे थे, फिर विभव कुमार ने आके मुझे पीटना शुरू कर दिया, क्या मतलब हुआ? बड़ी सीधी सी बात है, आपके घर में मैं बैठा हूं, आप मुझे कह रहे हो ड्राइंग रूम में मैं बैठ जाऊं, आपका नौकर मुझे पीटने लग जाए, तो इसका मतलब आपने नहीं बोला था, आपकी मैडम ने बोला कि मुझे जाके इनको पीटो। बड़ी सीधी सी बात है। आप गंभीरता से कह रहे हैं? मैं गंभीरता के साथ ही कह रहा हूं, किसी के भी घर में, बड़ी सामान्य सी बात कह रहा हूं, मेरे घर में अगर मैं किसी को बुलाऊं, बैठाऊं, कह दूं ड्राइंग रूम में बैठो, और मेरा नौकर आके उसको पीटना शुरू कर दे, तो मेरा नौकर दो लोगों का इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, या तो मेरा फॉलो करेगा, मेरी पत्नी का फॉलो करेगा, तीसरे का कौन फॉलो करेगा? वो क्यों करेंगे ऐसा? देखिए, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जब से केजरीवाल जी दिल्ली में तिहाड़ गए, पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो गया। कहीं न कहीं सुनीता जी पूरी तरीके से पार्टी को अपना कंट्रोल करने लग गई। पार्टी को कंट्रोल करने लग गई। मुझे लग रहा है शायद उनको नहीं पसंद आया होगा कि ये स्वाति को आगे बढ़े, जिस तरीके से लगातार ये राज्यसभा गई, यहाँ गई। तो मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है कि केजरीवाल जी ने पिटवाया। बड़ी सीधी सी बात, किसने और कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुनीता जी ने पिटवाया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पूरे सर्कमटेंसेस को देखते हुए आप भी नहीं मानेंगे कि केजरीवाल जी बोलेंगे ड्राइंग रूम में बैठ, कह दो वेट करे, और फिर अपने पीए को भेज के पिटवाना शुरू कर दे। और पीए अपने आप तो पीटेगा नहीं, पीए अपने आप पीटेगा नहीं, पीए अपने आप पीटेगा नहीं। विभव ऐसा आदमी है कि गायब किसी तय नहीं। वो कह रही है मैं मिल के जाऊंगी, वो रोक रहा हूं कि वो नहीं मिलना चाहते हैं या वो नहीं है यहाँ पर, और ऐसा कुछ हो जाए दोनों के बीच में। भैया, विभव कोई बॉक्सर थोड़ी है, जिस तरीके से उसमें एफआईआर में दिखा हुआ धड़ाधड़ मार रहा है, वो तो ऐसे लगता है कि बॉक्सर आके पीटता है। वो है ऐसा आदमी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मेरी बहुत दिन से जान पहचान है, मेरे फोन में अभी भी उसका नंबर है, विभव का, स्वाति का भी नंबर है, स्वाभाविक सी बात। तो अपने आप नहीं कर सकता? मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप किया है, और मुझे इस मामले में नहीं लगता कि केजरीवाल ने भी बोला कि जाके उसको पीटो इस तरीके से। और कोई और कहेगा तो वो कर देगा, स्वाभाविक सी बात है। कमांड, देखिए मैंने यही कहा ना, मुझे तो ये लग रहा है जो पूरा का पूरा गड़बड़ हुआ है वो केजरीवाल के जाने के बाद, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से जब सुनीता जी के हाथ में आई है, स्टार कैंपेनर बनी है, सबको ये लगने लग गया कि यार हमारे दो ही माई बाप हैं। पहले सबको लगता था हमारे एक हमारा गॉडफादर है। अब पॉलिटिकल लोगों को लगा होगा कि हमारे दो गॉड, एक हमारी गॉड मदर है, एक हमारी गॉडफादर है। अब उनको लग रहा होगा यार गॉडफादर तो 1 जून के बाद फिर चला जाएगा, तो बची गॉड मदर।
तो गॉड मदर को खुश चलिए रखो। मैं इसी, लेकिन आपने खुद बताया कि 2004 से या उससे पहले से ये बहुत क्लोज भी थी अरविंद केजरीवाल जी के काम के लिहाज से, और वो उनको हर 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 इंपॉर्टेंस मिली। तो अचानक ऐसा क्या हो जाएगा कि किसी को अखरने लगेगा? वो तो उनको तो 20 साल से इंपॉर्टेंस मिल रही है ना भाई। देखिए, मैं एक दो बार नहीं, स्वाति जहाँ नोएडा में रहती थी वहाँ भी जानता हूँ। बहुत अच्छे उनके रिलेशन थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे, सामान्य नहीं थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे अरविंद जी से। अरविंद जी से, हाँ, बहुत अच्छे रिलेशन थे। इसलिए मुझे उस रिलेशन को देखते हुए नहीं लग रहा कि अरविंद जी ने बोला जाकर उसको पूरा जूता लाट कर दो, पिटाई कर दो। मुझे नहीं लग रहा कह सकते। और उनको कहना होता तो मिलते ही नहीं ना, बड़ी सीधी सी बात है। उनको अगर कह, भाई वो आदमी 20 दिन के लिए जेल में बाहर आया हुआ है, आप जरा इसको भी समझो। जो व्यक्ति 20 दिन के लिए जेल से बाहर आया हुआ है, 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना है, वो इतना गलत काम करेगा कि वहीं पिटवा के अपने ऊपर FIR करवा लेगा। आपका बात का सार ये है कि ये ना विभव ने किया खुद, ना अरविंद केजरीवाल ने करवाया किसी और ने। बिल्कुल बिल्कुल, और किसी ने करवाया। और कौन करवाएगा, बड़ी सीधी सी बात है। अब लोगों को लगता है आम आदमी पार्टी में कि अब केवल हमारा एक गॉडफादर नहीं है, हमारी गॉड मदर भी है। अरे एक थ्योरी आपने दोनों को सुनी होगी, satisfy करना एक थ्योरी आपने सुनी होगी कि भाई, और ये फैक्ट भी है कि वो 1 महीने के लिए विदेश चली गई थी, शायद अमेरिका चली गई थी। तो पार्टी के कुछ लोगों ने ऐसा बताया, मतलब हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं कि इस बात की बहुत नाराजगी थी कि हाँ जेल चली गई, वो पार्टी पे इतना संकट आ गया और वो आई भी नहीं वहां से, और उसके बाद सीधे जाकर के मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही है, मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाह रहे थे उनसे। इसी बात को लेकर के हुआ वहां झंझट। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहते तो जो एक्चुअली जो पूरा CM का सिक्योरिटी वो 3 स्टेज का है, 3 लेयर सिक्योरिटी है। वो तो गेट के बाहर ही रोक देते, साहब नहीं, अभी साहब नहीं मिल पाएंगे, 3 दिन नहीं मिलेंगे, 5 दिन नहीं मिलेंगे, नहीं मिलना चाहते, कुछ भी कह देते। ऐसा थोड़ी होता है। वो अगर वहां तक गई है तो पहले उसने फोन करके अपॉइंटमेंट लिया होगा, बड़ी सीधी सी बात है। कोई CM के घर में से सीधे नहीं चला जाता, उसने फोन करके बोला होगा मैं आ रही हूं। अगर उसको फोन पे कह दिया जाता नहीं आना तो नहीं जाती हो। वहां गई है, फर्स्ट लेयर क्रॉस किया, सेकंड लेयर क्रॉस किया, वहां पे एकदम जब डोर पे पहुंच रही वहां CM कह रहे हैं हाँ ठीक, ड्राइंग रूम में बैठा हो, आ रहा हूं। तो ये कैसे हो सकता है कि CM मिलना नहीं स्वाति चाहे? माली, अब आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ। एक्चुअली वो इतनी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं, मैं इसे सुना ही जा रहा हूँ बस में, कि अच्छा उनकी फ्लाइट भी है, मुझे उनको भी छोड़ना भी होगा। लेकिन आप चूंकि स्वाति मालीवाल को बहुत पहले से जानते हैं, एज अ पर्सन वो कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत मेहनती है। जो काम हाथ में लेती है पूरी ईमानदारी से करती है। चाहे उसने RTI वाला काम लिया, चाहे स्वराज वाला काम लिया, चाहे अन्ना आंदोलन में जिस तरीके से उसकी सहभागिता रही, टीम अन्ना में उसने जिस बढ़िया काम किया, और बाद में DCW के रूम में जहां वो जो उसको काम मिलता है वो पूरे डेडिकेशन के साथ करती है, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करती है। अपने काम में वो कामचोरी नहीं करती है। और शायद इसीलिए केजरीवाल जिसको बहुत पसंद करते थे। बाकी और डिटेल तो मुझे लगता है कि स्वाति के जो फॉर्मर हस्बैंड है, अभी तो उनका डिवोर्स हो गया है, वो बता सकते हैं, और ज्यादा उसमें सच्चाई बता सकते तो ये हैं। कह दिया कि उस पर हमला हुआ, जान लेने की कोशिश की हाँ, इसकी। या तो मतलब मुझे लग रहा है कि और ज्यादा डिटेल, क्योंकि मैं 2014 के बाद हट गया, 2014 के बाद मेरी क्लोजनेस खत्म हो गई। उसके बाद जो नया डेवलपमेंट हुआ वो तो वही लोग बता सकते हैं जो उसके बाद कंटिन्यू। ऐसी वो नहीं है कि उलझ जाएं किसी से, या मतलब नहीं नहीं ऐसे ही नहीं, ऐसा स्वभाव ही नहीं है उनका। ना। वो जो वीडियो आया जिस तरीके से वो कह रही है, मतलब वो मुझे लगता है कि उसको इतना तेजी से पीटा गया है ना, उस पिटाई के बाद वो गुस्से में ऐसे बोल रही है कि उसको बहुत ज्यादा पीटा गया। भाई सिपाही भी कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ, उसके बाद भी एक देखिए, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है स्वाति। वो 20 साल की पुरानी साथी है केजरीवाल जी की, राज्यसभा की सांसद है, महिला भी है, और जिसका लगातार आना जाना हो, 20 साल का कार्यकाल उसका रहा है। आज की डेट में अगर आप देखिए तो सिसोदिया जी जेल में है, तो वास्तव में जो सबसे पुराना साथी बचा कौन? सारे पुराने लोग छूट गए, वही एक स्वाति बची हुई। अदरवाइज लोग जेल में है, अदरवाइज लोग बाहर है, छोड़ के चले गए, और उसके साथ ऐसा हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि, और जहां तक विभव की बात है, विभव हमेशा स्वाति के नीचे रहा है। चाहे वो कंपेयर कद की तुलना नहीं, कोई कद की तुलना नहीं है। न पहले थी 2014 के पहले, न सरकार बनने के पहले कद की तुलना थी, न सरकार बनने के बाद है। विभव पहले भी एक क्लर्कियल रोल में रहा, आज भी वो सेक्रेटरी। ये लाइन मुझे बता दीजिए आखिरी में, वो किसके लिए कह रही हैं कि राजनीतिक स्टंटमैन खुद को बचाने के लिए सब सारी हरकतें कर रहा है, राजनीतिक हिटमैन। देखिए ये तो बड़ी सीधी सी बात है। अगर वो हिट लेडी तो कह नहीं रही है, हिटमैन कह रही हैं, तो मैंने कहा ना, इस समय आम आदमी पार्टी में पहले एक गॉडफादर का सिस्टम था, अब गॉडफादर के साथ गॉड मदर वाला सिस्टम आ गया है। वो गॉडफादर की बात कर रही हूँ, गॉड मदर की बात नहीं कर रही। केजरीवाल जी के लिए कह रही है। स्वाभाविक सी बात। अश्विनी जी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, फ्लाइट है उनकी, इसलिए मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बातें बताई। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।
तो अश्विनी उपाध्याय जी बहुत कुछ बता करके गए। शुरुआत में पार्टी के बारे में, पार्टी से पहले की बातें भी कि स्वाति मालीवाल बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, आम आदमी पार्टी बनने से पहले से, और अरविंद केजरीवाल जी के साथ बहुत निकटता से उन्होंने काम किया। उन्होंने बात बोली कि हम लोग सब लोग अरविंद जी बोलते थे, वो फर्स्ट नेम से ड्रेस करती थी, अरविंद बोलती थी, मतलब उनका एक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था। उसके वो वहां से और यहां तक ये मामला आ जाना ये समझ से परे है। बहरहाल ऋचा जी, आपकी कब आखिरी बार बात हुई स्वाति मालीवाल से? मैंने जब राज्यसभा वाली खबर आई तो उसको बधाई का मैसेज 3 महीने दिया। पहले करीब। हाँ, जनवरी का मैसेज है मेरे पास, मैं वही देख रही थी। बस सॉरी, एक सेकंड रुक रहा हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आ गए हमारे साथ। देवेंद्र प्लीज आइए 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 जी। देवेंद्र भी कुछ तो खबर लेकर के आए होंगे। हाँ ऋचा तो जी। मैंने सिर्फ इतना लिखा कांग्रेचुलेशंस ऐसा कुछ, और बहुत उसने लिखा थैंक यू दीदी। वो नॉर्मली अगर हम जब मिलते भी थे ना, वो मुझे दीदी बोलती है। अच्छा। कुछ समय पहले, मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, उसका मैसेज आया कि मिलते हैं हम लोग। तो मुझे लगा जैसे होता है नॉर्मली कोई काम होगा, क्या है, मुझे लगा मुझसे क्या काम हो सकता है स्वाति को, लेकिन हम लोग एक कैफे में मिले और 1-1.5 घंटा बस यूं ही, मतलब बिल्कुल। तो मैं सच कहूं, वो राज्यसभा सांसद हो चुकी थी? नहीं, ये मैं पिछले साल की बात बता रही हूं। राज्यसभा सांसद के बाद मेरे बधाई मैसेज पे जवाब आया, थैंक यू, आपकी गाइडेंस चाहिए रहेगी, और मैंने कहा ऑलवेज। लेकिन परसों से मैं मैसेज करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, प्रेशर में है जिसमें भी है। तो मेरी हमेशा उस तरह की इक्वेशन रही, कभी हम लोग मिले, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं भाई, उसमें हम लोगों के विचारों में मतभेद हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने वो बातें ही She's नहीं a friend to you. शी इज अ फ्रेंड। आई विल कॉल माई सेल्फ अ वेल विशर। और मैं सही बताऊं तो डीसीडब्ल्यू में जिस तरह से काम करती थी, क्योंकि क्या होता है महिला आयोग, कब किसी जमाने जब मैं रिपोर्टर थी तो मैं बीट हुआ करती थी, एनसीडब्ल्यू भी डीसीडब्ल्यू, जिस तरह से उसको पता है आगे लेकर आना, जिस तरह से उसने उसकी कमान संभाली, मुझे नहीं लगता पहले कि किसी भी चेयरपर्सन ने इस तरह से, चाहे एनसीडब्ल्यू हो चाहे डीसीडब्ल्यू। कभी उन्होंने कोई ऐसी बातचीत आपसे की कि पार्टी में कुछ लोग हैं ये मेरे खिलाफ है, बातें करते हैं? नहीं, मैं हम लोग बिल्कुल कोई पॉलिटिकल बातें ही नहीं की। जब लास्ट मेरी मुलाकात पिछले साल हुई, हम लोग एक कैफे में बैठे, बहुत देर गप्पे मारते रहे, लेकिन हमने कोई पॉलिटिकल बातें नहीं की। और लेकिन परसों से आपकी परसों से वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। लेकिन जो मुझे दुख हो रहा है सौरभ, एक पूरी पार्टी, मतलब कुछ दिन पहले तक स्वाति कुछ भी ट्वीट करती थी तो आपको बहुत अच्छा लगता था। अगर वो मणिपुर के लिए किसी भी मुद्दे पर खड़ी होती थी तो आप स्वाति को एकदम महान बनाकर रखते थे। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं पार्टी का जो पूरा सोशल मीडिया, उनका जो आईटी सेल है, किस तरह से एक्टिव हुआ है, किस तरह से स्वाति को बिल्कुल गिराने पे तुल गया है। स्वाति को तो स्वाति, हम लोग अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं स्वाति के फेवर में, सपोर्ट में, तो किस तरह से ये लोग ऑनलाइन, मतलब क्या, अरे मैं वो नरेश गिर चुके हैं लोग हैं सर। उन्होंने क्या पोस्ट किया कि मुझे तो पता ही था कि सच सामने आएगा तो ये मुंह छुपाती फिरेंगी। अच्छा, जिस वीडियो को जो आप डिलीट किया, फिर बाद में उसको भी डिलीट किया बाद में। जिस वीडियो को ये लोग बहुत घमंड से दिखा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, उसमें तो ये पता चल रहा है कि गुस्से में है वो। यस एग्जैक्टली। अगर किसी को कह रही है कि मैंने पुलिस को बुलाया है। हाँ, वो ये कह रही है 112 पे फोन कर चुकी हूँ, इसका मतलब जो भी हुआ है वो उसके पहले हो चुका है। तो अब उसको डिफेंड कर रहे हैं। यू टेल मी, अगर किसी के साथ, किसी लेडी के साथ कहीं पर मारपीट, अभद्रता कुछ भी हुआ है, वहां का जो स्टाफ होगा वो क्या कहेगा? मैं तो इसी थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। करेगा एग्जैक्टली। आप बैठिए, आप प्लीज पानी पीजिए, हम बुलाते हैं, सर को बुलाते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी घर के अंदर थे। ये वो वीडियो में दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि आप बस बाहर चली जाइए, हम पोलाइटली कह रहे हैं कि आप बाहर चली जाइए। अरे गजब बात है। और सौरभ, मेरा तो सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? हर बात पे तो बोलते हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव से संजय सिंह इधर से उधर माइक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बीच में बैठे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और संजय सिंह बोल चुके हैं। अच्छा, अब जो पूरी पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कि विभव ये नहीं कर सकता था, बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट जो दूसरों को गोदी मीडिया और ये और कहते हैं, वो सुबह से बता रहे हैं कि हम 13 साल से विभव को जानते हैं। पूरा टूल किट आपने पता नहीं देखे या नहीं, कई लोगों के सेव ट्वीट है कि हम 13 साल से विभव को जानते हैं। विभव को क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये लोग? तो फिर क्या संजय सिंह ने झूठ बोला? नहीं, अश्विनी उपाध्याय क्या बता करके गए कि विभव खुद नहीं कर सकता, ये बात सच है। उनका कहना है किसी ने, विभव तो आदेश का पालन कर रहा था, विभव को किसी ने। तो संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं? झूठ कौन बोल रहा है इस पूरे मैटर में? संजय सिंह ने कहा कि विभव ने, तो केवल संजय सिंह ही बोले, वही बोले। सर आप बताइए अब, सर क्या कहानी है सर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा सौरभ कि ये एक पार्टी का होता है चाल, चेहरा, चरित्र, चिंतन। ये आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत है। मैं आज बहुत बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है जो एफआईआर है, जब आप इसकी निटी-ग्रिटीज में जाएंगे बहुत बहुत कंकाल निकलेंगे इससे, और जब कंकाल निकलेंगे ना तो सब अब ये केवल, अब ये एफआईआर तो विभव कुमार के खिलाफ है, ये मामला अब
स्वाति मालीवाल बनाम विभव कुमार है, या स्वाति मालीवाल बनाम आम आदमी पार्टी है, या स्वाति मालीवाल बनाम अरविंद केजरीवाल है? आप इसको देखे ही मत, आप इसको इस एंगल से देखे ही मत, आप इस एंगल से देखें कि ये इस चुनाव का सबसे बड़ा नेशनल इशू है, देश की सबसे स्कैंडल है बड़ी सर, स्कैंडल है। माफ कीजिएगा, देखिए दिमाग कहाँ फिर जाता है आदमी का, मेरा भी थोड़ा सा फिरा हुआ है आज। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना कुछ देखा कल से हमने डिस्कस किया, तब से मैं यही खबर देख रहा हूँ, और मैंने आपको 2-3 मैसेज भी किया था टेक्स्ट की कि सौरभ ये हो गया, इसमें ये हो गया है। मतलब इतनी गंदगी इससे निकलेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा सभी लोगों को। और गंदगी निकलेगी, मतलब गंदगी निकलेगी। इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आएंगी, एक पार्टी किसी पर आरोप लगाएगी, दूसरा किसी पर आरोप लगाएगी। जैसा अभी रिचा ने कहा, देखिए ना, सोशल मीडिया तो एक्टिव हो गया। सही, आम आदमी पार्टी ने अभी से रन डाउन करना शुरू कर दिया है इनको यार, कुछ खत्म कर दिया। अभी कह रही है कि उन्होंने पिता लिखा पे अपने झूठे ट्वीट- आरोप जब पिता पे जब लगाए थे, तब तुमने क्यों नहीं कहा ये झूठे आरोप लगा रही अब हैं? वही स्वाति ये कह रही है कि जिन लोगों ने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, वो भी ये खुश कह रहे, रही है ऐसा कुछ लिखा। कि मतलब इस सब की भी कोशिश होगी। देवेंद्र, ये पूरा मामला आपकी नजर से है क्या? ये मतलब केवल एक मारपीट, दो लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई, उतना भर है या बहुत कुछ है? और टिपिकल आम आदमी पार्टी का जो डीएनए है ना सौरभ, इस स्कैंडल में भी आप देखें तो आपको वही नजर आएगा। साजिश, षड्यंत्र, झूठ, असत्य, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रे एरिया दिख रहा है। और वो ब्लैक एंड व्हाइट मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि नहीं है, और ग्रे एरिया दिख रहा है, ये दोनों के हिसाब से ही अगर आप देखिए, जैसे पहले समझ लिया आम आदमी पार्टी के हिसाब से कि संजय सिंह का, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि संजय सिंह का खुद ये मानना, उसके बावजूद उसी विभव कुमार को लेकर साथ कमाल घूमना, है भाई, ये कमाल ही था। कमाल। कि खुद ही मान रहे हो, फिर माना क्यों घूम रहे तुमने? हैं लखनऊ में। एक दिन तुमने पहले बोल बोला रहे क्यों? इसने बदतमीजी की और उसको और साथ और में अगले लेके चले दिन गए। साथ लेके चल रहे हो आप, तो फिर वहां पे वो समस्या दिखती है। और बताओ, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि वो ट्रिगर था स्वाति मालीवाल के लिए कि अब तुम्हें कंप्लेंट करूंगी। आपने पहले दिन ये बताया कि अरविंद केजरीवाल के कहने पे शिकायत में क्यों नहीं है वो नाम? जो बात सही है। उसके बाद शिकायत में नाम नहीं है, फिर जब वीडियो आया तो फिर आप हिटमैन पे आ जा रही हैं। हिटमैन विभव कुमार तो नहीं है ना, हिटमैन जब आप ट्वीट पे लिख रही है तो अरविंद केजरीवाल के और बारे में हर कह बार रही की तरह लिखा उन्होंने। हैं। और 3-3 दिन आप टाइम ले रही हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद आपको 3 दिन समझ देखिए, मैं आएगा? बताता हूं, इसका जरा सीक्वेंस समझना पड़ेगा। आपकी ऑब्जर्वेशन सारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। पहले ये हुआ, पहले पूरी घटना हुई, अब जो बताया जा रहा है, उसके बाद स्वाति मालीवाल को ऑब्वियसली पार्टी ने मनाने की कोशिश की होगी, क्योंकि वो तो वीडियो में नजर आ रहा है ना, वो बहुत तैश में है भाई। वो पार्टी में एक पोस्ट होल्ड करती हैं, सांसद हैं, उनको पार्टी की तरफ से जो बताया जा रहा है, सीनियर लोगों ने उनसे बात की उस वक्त, शायद संजय सिंह के घर भी गए थे, संजय सिंह भी सांसद हैं, वो बातचीत कर रहे होंगे उनसे, उस वक्त तक वो खामोश रही, तब तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की, वो तो थाने में जाके बैठ गई, तब भी उन्होंने वहां कंप्लेंट नहीं की। उसके बाद जब ये देखा कि ये लखनऊ में विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल अपने साथ लेकर के गए, मतलब ये मानते हुए कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है बकौल संजय सिंह, फिर भी आप उसको अपने साथ लेकर के जा रहे हो, मतलब आप उसको बचा रहे हो। तब स्वाति मालीवाल ने यह तय किया कि मैं स्टेटमेंट दूंगी पुलिस को, तब उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया। पुलिस की स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम नहीं है। फिर अगला प्रोवोकेशन ये हुआ जब ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने डाला, घर वाला, उस वीडियो के बाद उन्होंने वो सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया राजनीतिक हिटमैन। तो वो उनको प्रोवोक किया जा रहा है बार बार, और इसीलिए वो एक कदम आगे बढ़ के फिर कुछ नई बात बता रही है। मैं सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा देवेंद्र की बात पे। देवेंद्र की ऑब्जर्वेशन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा सौरभ कि जब कोई आदमी, एक फाइटर, वो खुद डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रही है 9 साल तक, उसने पता नहीं निर्भया के वक्त में उसको देखता था, सब आंदोलनों में शामिल रही है, उसके साथ ऐसा हो जाएगा तो आपके दिमाग में कितना डिसबिलीफ होगा ना। एक ऐसे व्यक्ति के घर पे हो रहा है जिसको 20-25 साल से जानती मतलब है। वो बैठकर रोने वाले उसकी नहीं है, वो टेम्परामेंट की है नहीं वो। उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत इस लिहाज से नहीं होता कि किसी के साथ अगर आपने 13 साल या 10 साल या 12 साल कम्युनिकेट किया है तो आपकी एक समझ बन जाती है उस व्यक्ति के बारे में, और क्योंकि मीडिया को डील करते हैं तो रात दिन का कम्युनिकेशन होता है तो एक अंदाज भी समझ में आ जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है सिखाया पड़ा है। नहीं, जो भी है। दूसरी चीज कि उन लोगों की बात को सच इस रूप में नहीं लिया जा सकता कि भाई तुम्हारा इंटरेक्शन एक मीडिया और उस मैनेजर के तौर पे Exactly. उस तो माया उस जी मोमेंट में हो ही अंदर नहीं की बात है। हाँ, तो और तुम्हारे वो दोनों लोग 20 साल से केजरीवाल के साथ हैं, और वो अलग तरह का रिलेशन है। तो मीडिया का रिलेशन तो सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। सुनिए देवेंद्र, अब थोड़ा समय कम रह गया, मैं इसके कहाँ फॉल आउट बाकी पर बात करना चाहता हूँ। इसका फॉल आउट क्या है सर, आगे क्या हो रहा है? देखिए, पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी को बहुत डैमेज करेगा। वैसे ही शराब घोटाला हो, दुनिया भर के बाकी चीजें हों, केजरीवाल अपनी बात से जितने पलटे हैं, इससे जो है, जो अब तो बीजेपी के लोग, उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो है इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने खुद कहा अपने ट्वीट के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं ना,
कुछ लोगों ने तो सार्वजनिक तौर पर केजरीवाल के घर के अंदर से ऐसा कुछ करवाया गया है ये तक आरोप लगा दिया है। और हमारे मित्र देवेंद्र तो कह ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का नाम इसके अंदर नहीं है। तो अभी भी ये पूरा मामला जो है उतना सामने नहीं आया है। बम है जो टिक टिक कर रहा है, बस टिक टिक कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा फटेगा बिल्कुल फटेगा। ये जो है एक तरह से आम आदमी पार्टी का जो पीक था ना शराब घोटाले के बाद तो थोड़ा डाउन आना शुरू हुआ है। और ये एक ऐसा चीज है जिससे थू हर जगह हो जाती है ना, बहुत ऐसी चीजों में बदनामी ज्यादा होती है, इसके पॉलिटिकल रिपरकशन ज्यादा होते हैं, नेरेटिव आपकी विपक्षी पार्टियां बहुत जबरदस्त आपके खिलाफ इस मामले में के लिए बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है। पार्टी भी तो दो फाड़ हो चुकी होगी। जैसे कल वो नितिन त्यागी ने ट्वीट किया कि पार्टी क्यों नहीं खड़ी हो रही साथ में, कोई विधायक स्वाति के अगेंस्ट लिख रहा है, कोई उसके फेवर में लिख रहा है। नितिन त्यागी ने किया कल या परसों मैंने वीडियो देखा कि हमें इस समय स्वाति के साथ खड़ा होना चाहिए। तो अभी तो आप देखिए ना, पार्टी में डिवाइड मिलेगा आपको, लोग कोई ना कोई सीधे सीधे स्टैंड अभी लेंगे। तो पुलिस सीएम हाउस जाएगी ना, पुलिस बिल्कुल केजरीवाल जी से भी बात केजरीवाल जी कर कहाँ सकती हैं? बिल्कुल। अगर केजरीवाल जी के बचने का रास्ता सिर्फ एक चीज दिख रहा है कि अगर वहां पे सीसीटीवी फुटेज हो, जो कि मैं ये मान कर चल रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार के ऐसी चीज़ों में भरोसा करते हैं बहुत ज़्यादा, साजिश रिकॉर्डिंग ये वो, तो उस कंडीशन में क्योंकि वो जगह ऐसी है जहाँ पे वो लोगों से मिलते थे, तो वहाँ उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ रखा होगा सीसीटीवी फुटेज। शायद उसका इंतजार किया जा रहा होगा कि आगे करेंगे। अगर वो होगा अभी तक वही एक डैमेज बच कर सकता दिया। है। वरना क्या और होगा? अगर नहीं हुआ तो परसेप्शन के हिसाब से तो ये इतना खराब मामला है जिसके बारे में वो सफाई देते देते थक जाएगा। अभी ये कहा जा रहा है देवेंद्र कि जहां वो जा रहे हैं बोतल जा रहा है, ये बोतल से ज्यादा भयानक मामला है। और ये आरोप बीजेपी, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे आप देखें तो बीजेपी की दिल्ली का ही भले जो कुछ कर रही है, टॉप लीडरशिप ने अभी तक इस पर कुछ बोला नहीं। और टॉप लीडरशिप ऐसी नहीं है कि जो कि तुरंत कोई गंभीर मामला देखकर रिएक्ट ना करे। इस लिहाज से कि इसको आम आदमी पार्टी के सांसद ने ही आरोप लगाया केजरीवाल के घर में, उन्हीं के व्यक्ति पर, तो ये मामला सीधे वैसे छोड़ने की जरूरत है। इसको पॉलिटिकल बनाने की बीजेपी के लिहाज से जरूरत है नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी का टॉप लीडरशिप कम से कम थोड़ा कॉशस है इस मामले में। वो नीचे वाले कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई फुटेज होती कि विभव बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, तब तक आ गई तब तक आ चुकी होती। वो नहीं, वो है ही नहीं। थोड़ा बहुत अगर CCTV ये अगर होता कि इनके हल्का फेवर में फुल्का मिसमैच हो, जैसे मान लीजिए कि ये दिख रहा हो कि आर्गुमेंट है या धक्का ही दे देना, और जितनी शिकायतें अब कर दी गई हैं, अगर इन दोनों में भयानक मिसमैच हो तो पार्टी दिखाए, तो वही एक रास्ता हो सकता है, इसके अलावा रास्ता नहीं। वरना तो जो ये कह रहे हैं यही सच बिल्कुल माना यही जाएगा। सत्य है और यही होना भी चाहिए। यही कोई महिला कानून ऐसे कहता आरोप है, लगाती ऐसा है, कह रही है तो यही और नहीं अरविंद कहता कल है। बोलने से कानून क्यों यही बचे? कहता है, बिल्कुल। वो माइक इधर से, और अखिलेश यादव का कहना है कि उससे भी जरूरी बातें हैं, और सीधे माइक इधर से उधर संजय सिंह को खिसका देना। केजरीवाल जी को बोलना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उस वक्त घर के अंदर वो मौजूद थे। ये सारी बातें आपने सुनी, क्या कहें, मतलब समझ से परे हो जाती हैं कई बार कोई चीजें। ऐसा मामला ये आ गया, फिर भी इस प्रकरण की सारी कुछ बातें आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज के एपिसोड में इतना ही। देवेंद्र, बहुत रिचा आपका, सर आपका, दीपक जी बहुत धन्यवाद।